स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से अखिलेश जी कोई भी दावा नहीं करते, कहते हैं पार्टी का बयान ही निजी बयान है। लेकिन इसी बयान के बाद उन्हें राष्ट्रीय महासचिव कैसे बना दिया गया समाजवादी पार्टी के अंदर, फिर ये सोचने वाली बात है। आपने ऐसे स्टेटमेंट वाले, आपने स्टेटमेंट देने वाले, उसी मूल आधार पे वो वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात को स्वीकार करना चाहिए। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर वो दलितों और पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं जिसके लिए उनकी पार्टियां बनी, तो वो अच्छा कर रहे हैं। सही कि अगर आपको लग रहा है कि दलितों की राजनीति करनी है, ओबीसी की राजनीति करनी है और पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें आपका वोट बैंक खिसक गया है, आपकी जमीन खिसक रही है, तो आप खुलकर बोलिए भाई साहब, क्या दिक्कत है? आप खुलकर बोलिए कि हमको दलितों को साथ लेकर चलना है, ओबीसी को साथ लेकर चलना है, इसलिए हम चाहते हैं, हम बोलते हैं। क्या जी? अभी हमारे भाई साहब ने सपा प्रवक्ता ने कही थी कि वो अखिलेश का बयान नहीं है, अखिलेश का बयान नहीं है, तो अखिलेश का बयान नहीं है, उनके लिए सचिव बना दिया इन्होंने। और अखिलेश जो शुद्ध शब्द लिखते हैं, ये 5 एमएलसी के चुनाव हुए हैं, उन्होंने अदर जातियों कितनों को टिकट दिया जो 5 पे हार हुई है उनकी, इसको नहीं। और जो शुद्ध का शब्द लिखते हो ना अखिलेश जी, अब ये हटाना पड़े। 2013 5 मार्च आजमगढ़ में जो हादसा हुआ, 23 दलित बस्ती जलाई गई थी और पुलिस जब आजमगढ़ की पहुंची थी ना, तो उन्होंने उन पर भी गोलियां चलाई थी यादवों ने। तो और आज मायावती ने फार्म हाउस में जो कुछ हुआ था उसका भी जिक्र किया है। पीछे से आप हाथ उठा रहे, क्या नाम है जी आपका? दिनेश पाठक। दिनेश पाठक जी कहाँ के रहने वाले? गुजरात के। हैं? गुजरात से आए हैं, तो गुजरात के ही मूल रूप से रहने वाले हैं क्या? हाँ, बड़ौदा के रहने वाले। बड़ौदा के रहने वाले भाई के लिए जोरदार ताली बजाइए। धरती पुत्र वडोदरा है। ये बताएं कि ये जात पात में तोड़कर अपने हिस्से में वोट बटोरने की कोशिश चल रही है कि आप लोगों को लग रहा है कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है? नहीं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य इतने ज्ञानी व्यक्ति नहीं है कि सनातन धर्म के रामचरितमानस पर टिप्पणी कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। तो कौन अपमान कर रहा है? मायावती कह रही है अखिलेश करवा रहे हैं अपमान। रामचरितमानस अखिलेश करवा रहे हैं। एक भी रामचरितमानस में, मैं आपको चैलेंज करता हूं एग्रीमेंट के साथ, अगर रामचरितमानस में एक भी शुद्ध शब्द का शब्द लिखा हो तो यहाँ पे मेरे लिए 51 जूते। और मैं अगर नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ऐसी राजनीति गंदी नहीं करता तो लड़की उसकी बीजेपी में बधाइयों सांसद है। भैया सपा के प्रवक्ता सुनो, बधाइयों संघमित्रा मौर्य बधाइयों से मेरे यहाँ से सांसद है और मैंने प्रण कर लिया है, अगर बीजेपी ने उसको टिकट दिया तो मेरे 20 गाँव में रिश्तेदारियां। ठीक है, ठीक है। हाँ। धर्म के आधार पर राजनीति जो भी करते हैं वो लोगों को बांटने के लिए करते हैं। और जहां तक ये रामचरितमानस पर जो टिप्पणी की है मौर्य जी ने, वो गलत की है। किसी भी धार्मिक किताब पर, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गीता हो, किसी पर भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। यदि हम उनकी किसी बात से सहमत नहीं है, किसी लाइन से सहमत नहीं है, तो हम उसे ना पढ़ें। ठीक है, ठीक है। हाँ। नहीं कहना चाहिए। बार बार ये लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके व्यवहार का तो लेना देना है। वो बीच पत्रकार सभा में एक पत्रकार की जाति पूछ करके उसे धमका देते हैं। वो बीच विधानसभा के अंदर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं। ये वही समाजवादी है जिन्होंने दलितों के खिलाफ पूरा आंदोलन किया और दलित इनसे परेशान होकर के आज भाजपा के साथ खड़ा है। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड इधर आते हैं जी। जी, क्या जैसा बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि दलित परेशान होकर बीजेपी के साथ चले? नहीं, मैं इन चारों नेताओं से एक चीज पूछना चाहता हूँ। शूद्र पे तो आप बहुत टिप्पणी करते हैं, शूद्र पे तो आप एक खिलवाड़ चालू करते हैं, लेकिन जब बंबई और गोवा में जब आपको एक गाली की तरह भैया जी बोला जाता है, उस पे किसने आज तक कोई बात बोली है? ठीक है। हाँ, हाँ जी।